व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरांग और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम इस चैप्टर में कई चीजें पढ़ेंगे। हम जैसे कि पढ़ेंगे कि फूड की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फूड कौन कौन से न्यूट्रिशन से मिलकर बना होता है, और उसमें से हम 3 न्यूट्रिशन के टेस्ट भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट्स एंड टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, तो उसी के साथ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। अब हमने चैप्टर 1 में क्या किया था, हमने चैप्टर में उन फूड आइटम्स की लिस्ट बना ली थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। अब हमने एक चीज और की थी, हमने फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया था जो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के खाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये खाया जाता है, यहाँ पे ये खाया जाता है, तो हमने उसे भी मार्क किया था और मैप पे भी मार्क किया था। ठीक है, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, चावल एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। ठीक है, येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, मील का मतलब है आपका पूरा खाना जो आप पूरे दिन खाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो मील है वो चपाती की हो सकती है, आप चपाती खा सकते हैं, है ना। आप चपाती खा सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं। बताइए, आप दाल खा सकते हैं, आप ब्रिंजल करी खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, आप चावल के साथ चावल खा सकते हैं, आप वेजिटेबल प्रिपरेशन मतलब आप वेजिटेबल पेपर कर सकते हैं। लेडी फिंगर की मतलब लेडी फिंगर मतलब भिंडी भिंडी बना सकते हैं। तो ये सब आपकी मील का ही पार्ट है। और आपकी अनदर मील में आपके अपम भी हो सकते हैं, मतलब आप अपम भी बना सकते हैं। फिश करी और वेजिटेबल्स भी आपकी मील के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, आप मतलब कई चीजें ऐसी हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं वो आपका मील के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 क्या कहते हैं, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रेन। हम हमारे पास क्या होता है, ज्यादातर हमारी जो मील्स होती हैं उनमें कोई ना कोई ऐसा आइटम जरूर होता है जो किसी न किसी ग्रेन से बना हुआ होता है। ठीक है, सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। या फिर क्या हो सकता है, ये एक तो आपकी ग्रेन से बना हुआ कुछ ना कुछ मील होगी आपकी उसमें। जैसे कि आप चपाती खाते हैं, आपकी चपाती किससे बनी है, आपकी ग्रेन से बनी है। आप पराठे, आप कुछ भी इस टाइप का खाते हैं तो वो आपकी ग्रेन से बना है। ठीक है, तो ये सब आपके ग्रेन फूड में आ गए। उसके बाद आपकी जो दाल हो सकती है, उसके साथ आपकी डिश ऑफ मीट हो सकती है, मतलब आपके पास मीट हो सकती है और आपके पास वेजिटेबल भी हो सकती है आपके नाश्ते में। ठीक है, इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और आपकी मील में ऐसा भी हो सकता है कि आपके में दही भी इंक्लूड हो, बटर मिल्क भी इंक्लूड हो, अचार पिकल्स भी इंक्लूडेड हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items are you depicted on the map in chapter 1. ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, यहाँ पे इसने कहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स इन मील्स के अलग अलग रीजन से आपको इस वाली टेबल में दिए हैं। कि पंजाब में देखिए, आपको पंजाब में ज्यादातर कौन सी ग्रेन खाई जाती है, मक्का, मक्के के दाने सुनिए, मक्का, मक्का की रोटी खाई जाती है वहां पे। ठीक है, आइटम्स ऑफ दाल मीट, अगर वहां पे हम दाल या फिर मीट की बात करें कि वहां पर दाल या मीट ज्यादा खाई जाती है, तो वहां पे राज्य में ज्यादा खाया जाता है किडनी बीन्स। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी बीन्स। ओके, अगले आपके पास वेजिटेबल्स हो गए। वेजिटेबल्स में आपका सरसों साग ज्यादा खाया जाता है, मस्टर्ड लीफ करी। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सरसों साग को क्या बोलते हैं, सरसों के साग को मस्टर्ड लीफ करी। और आपका बाकी अलग से बात करें तो आपका दही और घी ज्यादा यूज होते हैं वहां पे। और अगर हम वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें, अभी आपने वहां पर मक्के की रोटी सुना, लेकिन यहाँ पे चावल ज्यादा खाए जाते हैं, चावल वाली ग्रेन ज्यादा खाई जाती है। और चावल के साथ तुअर दाल या फिर रसम चारू खाया जाता है। ठीक है, या तो रसम या फिर तुअर दाल। ठीक है, और वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स हमारी कुंदरू खाई जाती है आंध्र प्रदेश में, जिसे हम दोंदाकाई भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी वहां पे बटर मिल्क, घी और पिकल मतलब अचार यही खाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा था वहां पे, select food items you depicted on the map in chapter 1, add some more meals to the list and enter these in table 2.1. अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कॉलम खाली दिया है, तब आपको ये जो आपने चैप्टर 1 में कुछ फूड
नोट किए थे, फूड नेम्स नोट किए थे, आपको उन्हें दोबारा देखना है और वहां से उन्हें यूज करके यहाँ पे उतार देना और वहां पे लिख देना है कि आपको कहाँ 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 पे ये वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, ठीक है। मतलब आपको कुछ और एग्जांपल्स भी ढूंढने हैं, ठीक है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी इन आवर मील, ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास ये सारी की सारी वैरायटी ऑफ फूड नहीं होता हमारी एक ही प्लेट में, हमारी एक ही थाली में, एक ही बार की मील में। जरूरी नहीं है कि आप आज ही आप अभी खाना खा रहे हैं तो आप स्कूल में लंच लेके गए तो लंच में आप क्या पता आप ओनली पिकल लेके गए हो, अचार और रोटी लेके गए हो। ऐसा जरूरी कोई है आप कटर बटर मिल्क कर्ड दही पिकल्स वगैरह सब उठा के लेके गए, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास सभी वेराइटी ऑफ फूड हो हमारी मील में, ठीक है। इफ वी आर ट्रेवलिंग वी में ईट वॉट इज अवेलेबल ऑन द मील, लेकिन जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें वो ही खाना पड़ता है जो भी हमारे रूट पे अवेलेबल, हम उधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, जो भी हमें रास्ते में लेकिन कुछ खाने को मिलेगा हमें उसे खाना पड़ जाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम सब लोगों के लिए ये इतना पॉसिबल नहीं हो, एक साथ इतना पॉसिबल नहीं हो कि हम इतना सारा वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स एक साथ खा सकें मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पूरे टाइम में, ठीक है। देयर मस्ट बी सम देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू, ठीक है। अब वहां पे वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीजन भी होगा कि क्यों ऐसी ये सारी की सारी मील्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पर बेसिस करती हैं कि एक मील यहाँ ज्यादा खाई जाती है और एक जगह यहाँ। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? अब आपको ऐसा लगता है कि क्या पता ऐसा ही हो कि जानबूझ के नहीं किया जाता हो, क्या पता हमारी बॉडी में अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट की नीड पड़ती हो, अलग अलग फूड की नीड पड़ती हो कि हमारी बॉडी को इस जगह इस न्यूट्रिशन की इस फूड की नीड पड़ रही है और इस जगह इस वाले फूड की नीड पड़ रही है, जरूरी कोई है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे उन लोगों को इस वाले टाइप के फूड की ज्यादा नीड पड़ती हो। तो यही हमें अब बताती है एक्सरसाइज टॉपिक 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब हम सब पढ़ेंगे कि अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। सो वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम जानते हैं कि जो हमारी डिश होती है, ज्यादातर जो हम खाना खाते हैं या फिर हमने जो भी डिश बनाई होती है वो एक या फिर कई इंग्रेडिएंट से बनी होती है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही इंग्रेडिएंट से बनी है, कई इंग्रेडिएंट से एक वो चीज बनी होती है, ठीक है। तो विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, या तो हम उन इंग्रेडिएंट्स को प्लांट से पाते हैं या फिर हम उन इंग्रेडिएंट्स को एनिमल से लेते हैं, है ना। तो दीज दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी, लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी द्वारा नीडेड होता है, मतलब जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के द्वारा नीडेड होता है, मतलब हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मिल गई। तो क्या है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ठीक है। कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आप ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड nutrients, ठीक है। So the major nutrition in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। लेकिन जो आपके फूड के मेन न्यूट्रिशन होते हैं, जो मेजर न्यूट्रिशन होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by body। लेकिन एडिशन में कुछ और न्यूट्रिशन भी होते हैं, जैसे कि हमारे फूड में हमारी जो बॉडी होती है उसको फूड में एक तो डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होती है और वाटर भी चाहिए होता है जो हमारी बॉडी के लिए मतलब रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी कहती है कि फूड के साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए, मतलब फूड में हमें डाइटरी फाइबर्स चाहिए और फूड के अंदर हमें वाटर भी चाहिए, ठीक है। सो डू ऑल द फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन? लेकिन क्या ऐसा होता है कि हर फूड में हर तरीके का न्यूट्रिशन हो? ऐसा तो नहीं है ना कि आप दाल खा रहे हैं तो दाल में प्रोटीन मिनरल्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट सब है, ऐसा तो नहीं है। सो with some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrition। तो हम कुछ सिंपल मेथड्स मतलब हम कुछ सिंपल मेथड से पता लगा सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं
कि जो हमारा कुक फूड है या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनमें एक न्यूट्रिशन है या फिर कई सारे न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कई सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर एक न्यूट्रिशन, ठीक है, चाहे वो रॉ फूड हो चाहे वो हमारा पका हुआ कुक फूड हो, ठीक है। द टेस्ट ऑफ और presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared for test for other nutrition। लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के, ये और टेस्ट से आसान होते हैं जो अदर न्यूट्रिशन के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप विटामिन या मिनरल्स का टेस्ट करेंगे तो वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और फैट्स के टेस्ट होते हैं, प्रोटीन के टेस्ट होते हैं, ये थोड़े इजी होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका स्टार्च आता है, ठीक है। चलिए, लेट अस डू these टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब टेस्ट को करके देखना है। टेस्ट आपको भी बताएंगे, ये बुक ही बताएगी, लेकिन आपको जो टेस्ट आपको जिनके आंसर आंसर मिले उन्हें आपको स्टेप 2.2 में लिखते रहना है, ठीक है। कि जैसे कि रॉ पोटैटो में स्टार्च ज्यादा प्रेजेंट है, प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट है या फिर फैट ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अब अब हमारे हमारे पास पास for any of these tests, you will find neat solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda। लेकिन आपको टेस्ट करने के लिए आपको एक तो आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की और एक कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। ये आपको तीन सॉल्यूशन की नीड पड़ेगी इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर, और उसके साथ साथ आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स की भी नीड पड़ेगी और एक ड्रॉपर की भी, ठीक है, एक ड्रॉपर और कुछ टेस्ट ट्यूब। Try these tests on cooked food items as well as raw materials। अब आपको क्या करना है, आपको इन टेस्ट को ट्राई करना है, एक तो कुक्ड फूड आइटम्स है, एक तो पके फूड आइटम्स में और रॉ मटेरियल्स में भी आप इन्हें ट्राई करेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स में भी और पके हुए फूड आइटम्स में भी, ठीक है। Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests। अभी जो आपको टेबल 2.2 मैंने आपको दिखाया था, ये आपको हेल्प करेगा, जिसमें आप बड़े आराम से, मतलब आपको बना बनाया मिल रहा है अच्छे से, तो आप इसमें आराम से अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख पाएंगे उन टेस्ट की मदद से। सम फूड ग्रेन्स आर गिवन इन दिस टेबल, और कुछ फूड ग्रेन्स उस फूड आइटम्स उस टेबल में दे भी रखे हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद these और any other available food items। आप या तो इन फूड आइटम से भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, फिर आप और फूड आइटम्स को भी यूज कर सकते हैं टेस्ट को कंडक्ट करने में, ठीक है। चलिए, do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical। अब आपको क्या करना है, आपको टेस्ट को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और ये ध्यान न कराएं कि आपको किसी भी केमिकल को टेस्ट या फिर खाने या पीने की नीड नहीं, मतलब पीने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। अगर आपके पास वो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं, मतलब आपको अभी तक वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं मिली है, तो आपकी जो टीचर है वो उसे प्रिपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से आपके बुक में स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स वाला टेस्ट करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपको स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है, तो इसमें बुक में इस चैप्टर में आप स्टार्च वाला टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपके पास कई टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है वो या तो स्टार्च की फॉर्म में होता है फिर शुगर की फॉर्म में होता है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। हम बड़े आराम से टेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च की प्रेजेंस है, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 में अब आप पढ़ेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, कि स्टार्च का टेस्ट आपको कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी केस स्टडी करवा देता हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि अगर आपके पास जो केमिकल्स हैं वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आप उन्हें कैसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका अगर आपके पास डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिल्यूट सॉल्यूशन को आयोडीन के वो प्रिपेयर हो सकता है। ए dilute iod- a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। आप क्या कर सकते हैं, diluted solution of iodine को बनाने के लिए कुछ few drops of tincture आयोडीन होता है उसे टेस्ट ट्यूब में ऐड कर सकते हैं, जो
आधा पानी से भरा हुआ, मतलब आपको आधी टेस्ट ट्यूब को पानी में भरकर उसमें कुछ ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन की डाल देंगे, ठीक है। अब है आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आप क्या कर सकते हैं? आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम आप कॉपर सल्फेट 100 ml मतलब 100 ml वाटर में, 100 मिलीलीटर वाटर में आप उसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब कॉस्टिक सोडा के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda, ठीक है। कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए आप 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा भी अगर आप 100 ग्राम वाटर में डाल देंगे, 100 ग्राम वाटर में डाल देंगे, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब आप इसमें पढ़ेंगे कि स्टार्च का टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। अब आपको क्या करना है? थोड़ी सी क्वांटिटी में एक तो फूड आइटम लेना है, मतलब या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, मतलब आपको कुछ लेना है, ठीक है, फूड आइटम कोई। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ dilute आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब आपको क्या करना है? आपको 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के उसके ऊपर डाल देंगे। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी कलर, इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब आपको थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करना है कि उस फूड आइटम के कलर में कुछ चेंज आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया? ठीक है, क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया? ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है? अगर आपको वो जो फूड आइटम था उस आयोडीन सॉल्यूशन को डालती हुई अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें स्टार्च है, ठीक है। अगर आपका वही फूड आइटम अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हो उस आयोडीन सॉल्यूशन को डालकर, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट ऑफ दीज विच कंटेन स्टार्च। अब आप इस टेस्ट को अदर फूड आइटम से भी टेस्ट कर सकते हैं कि जानने के लिए कि किस किस फूड आइटम्स में स्टार्च है, ठीक है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 और आपको जितनी भी आपके ऑब्जर्वेशन हो आप उन्हें टेबल 2.2 में ऐड कर दिए चलिएगा, ठीक है। अब आपके पास अगला टॉपिक टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब आपको क्या करना है? थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेना है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और ए पाउडर ऑफ इट, ठीक है। अगर आपका जो फूड है वो कोई सॉलिड है, जैसे कि आपको कोई फूड टेस्ट करना है, ठीक है। अब वो सॉलिड है, वो लिक्विड नहीं है, ठीक है। एक तो होता है आपका लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल जो बिल्कुल पेस्ट सा हो डिजोल्व होने वाला हो। तो आपको अगर आपके पास सॉलिड फूड आइटम हो, ऐसा नहीं है लिक्विड फूड आइटम, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसे क्रश कर देंगे, मतलब उसे आप अच्छे से पेस्ट बना लेंगे उसका, मार मार के उस पे से मतलब बिल्कुल वो कर देते हैं ना, और ये उसका पाउडर या फिर पाउडर बना देंगे, ठीक है। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, मतलब आप या तो पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, या फिर थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी को मतलब थोड़े से फूड आइटम को मैच कर लेंगे, ठीक है। पुट सम ऑफ इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा वो जो फूड आइटम है उसे आपको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। अब आपको क्या करना है? 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें डाल देनी है। शेक द टेस्ट ट्यूब, फिर आपको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 ड्रॉप्स तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डाल देनी है और 10 ड्रॉप्स आपको कॉस्टिक सोडा की डाल देनी है उस टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब आपको उसे अच्छे से मिक्स कर देना है, हिला हिला के, और लास्ट में आपको उसे थोड़ी देर के लिए रखा छोड़ देना है, ठीक है, खड़े रहना है उसी को लेके। What do you see? Did the contest of test tube turn violet? अब जो आपने क्या देखा, क्या जो आपका टेस्ट ट्यूब था क्या वो वायलेट कलर में आपका जो फूड आइटम था क्या वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो गया? ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर आपको जो फूड आइटम था अगर वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फूड आइटम वायोलेट कलर में कन्वर्ट हो जाए तो उसका मतलब उसमें प्रोटीन है, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। फिर आप इस टेस्ट को और फूड आइटम्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब है हमारे पास टेस्ट फॉर फैट्स। तो फैट्स का टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। फैट्स को किस तरीके से टेस्ट करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। अब आपको क्या करना है, फैट्स के टेस्ट को करने के लिए भी थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, ठीक है। रैप इट विद ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब आपको क्या करना है, उसे एक तो पेपर की तरफ, पेपर में चारों तरफ से कवर कर लेना है और फिर उसे क्रश कर देना, मतलब दबा के उसको बिल्कुल पाउडर से बना देना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। टेक केयर दैट द पेपर डू नॉट टीयर। ठीक है, आपको लेकिन इतना ध्यान रखना है उसे क्रश करते वक्त कि आपका पेपर ना फट जाए उसे मारते मारते, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको पेपर को खोलना है, उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, मतलब उसका जो फूड आइटम था पहले तो आप उसे नीचे रख दीजिए और फिर उस पेपर को बहुत ध्यान से देखिए, लाइट में देखेंगे तो आपको और अच्छे से चमकेगा। डज इट हैव एन ऑयली पैच। अब आप जो देखेंगे पेपर को, क्या आपको पेपर पर कोई ऑयली पैच दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं। तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। आप लाइट की तरफ भी पेपर को करके देखिए। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी थोड़ी लाइट देख पा रहे हैं थ्रू दिस पैच, लग रहा है। An oily patch on the paper shows that food items contain fat. ये ऑयली पैच आपको कंफर्म करता है कि आपका जो फूड आइटम है उसमें फैट है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है, आपके फूड आइटम में थोड़ा सा वाटर भी हो सकता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. अब जैसा अभी आपको बताया इसने कि जो आपका जो पेपर है, आपका जो फूड आइटम होगा उसमें वाटर भी हो सकता है। अगर आपका वाटर उसमें कन्वर्ट हो, मतलब अगर आपका वाटर उस पे लग जाएगा पेपर पे, तो भी आपको ऑयली पैच दिखेगा वो। तो भले ही चाहे वो ऑयली पैच ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं जब तक वो उसका पानी सूख ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि अब आपका पानी सूख जाना चाहिए और अभी तक नहीं और अभी भी आपको ऑयली पैच दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑयल का ही पैच है, ठीक है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर कोई ऐसा पानी होगा थोड़ा बहुत भी जो फूड से आया होगा, इट वुड ड्राई आफ्टर सम टाइम, वो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डजंट कंटेन एनी फैट। अगर उसके बाद आपको कोई ऑयली पैच नहीं दिखता तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड में फैट नहीं है, ठीक है। और अगर आपको तब भी दिख रहा है ऑयली पैच, तो आप समझ सकते हैं कि आपके फूड में फैट है। वॉट डू दिस टेस्ट व्हाट डू दिस टेस्ट शो। अब आपको इन टेस्ट से आप क्या समझा और आपको क्या इन टेस्ट से दिखाई दे रहा है। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। तब आप जितना समझे होंगे, आपने कई फूड आइटम्स टेस्ट करके देखे होंगे, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कई फूड आइटम्स टेस्ट करके देखने भी है। तब आप अगर आप इस एक्टिविटी को करके देखेंगे तो आपको हर फूड आइटम में हर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हर फूड आइटम में आपको ये हर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। So we tested food items for थ्री न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। और फिलहाल जो हमने मेनली न्यूट्रिशन देखे, मतलब मेनली टेस्ट किए, वो हमने एक तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए किए, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के हमने टेस्ट किया फूड आइटम्स को, ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशन लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके अलावा आपके कुछ और न्यूट्रिशन और होते हैं, जैसे कि आपके पास होता है विटामिन और मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। ये मिनरल्स और विटामिन ये अलग अलग फूड आइटम से प्रेजेंट होते हैं। बट वाई डू वी नीड ऑल दी न्यूट्रिशन। लेकिन हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्या होती है, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्या होती है। तो इस अगले टॉपिक को 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू इन आवर बॉडी हम अगली क्लास में कंडक्ट करेंगे। तो आपको अगली क्लास का लिंक, पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर सीधे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए और अभी के अभी कर दीजिए, ठीक है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस